जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा गोपीनाथ राधे। जय राधा गोपीनाथ गोपीनाथ राधे। जय राधा लाली लाल राधे। जय राधा लाली लाल राधे। जय गौरनिताय जय जय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। और प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। सभी भक्तों का आज की हमारे सुबह के श्रीमद् भागवतम के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के स्कंद 1 अध्याय 14 जिसका नाम है भगवान कृष्ण का अंतर्ध्यान होना, उसके श्लोक क्रमांक 42 के ऊपर में हम चर्चा करेंगे। तो श्रीमद् भागवतम 1.14.42
कच्चित्तं न अगमो अगम्याम कच्चित्तु त्वं नागमो गम्यं कच्चित्वं न अगमो अगम्याम कचित्तु त्वम् आगमो गम्यं गम्याम वा असत्कृतां स्त्रियं गम्याहं वासकृतं स्त्रियं गम्यां व असात् कृतां स्त्रियं गम्याहं वासा कृतं स्त्रियं पराजितो व अथ भवान् पराजितो व न उत्तमेन अस्मै पथि न उत्तमेन समेपति कच्चित्त्वं न अगम्याम कचित्तत्वं नगमोज्ञं गम्यां वा सत्कृतां स्त्रियं गम्याहं वासकृतं स्त्रियं पराजितो वा अथ भवान् पराजितो वात भवन्नोतं न उत्तमेन अस्मै पथि। न तमे अस्मै न पति। कोई प्रभु जी बोल सकते हैं? हरे कृष्ण। कच्चित्त्वं न अगमो अगम्यां कच्चितो त्वं नागमोक्यं गम्यां वा सत्कृतां स्त्रीं गम्या वा सत्कृतस्त्रियं पराजित वा अथ भवानु पराजितो वात भवानो न उत्तमेन अस्मै पथि। न उत्तमे समयपति। For translation and purport by His Divine Grace, शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। कच्चित कच्चित मतलब कहीं, कहीं, त्वम तुमने न नहीं, अगमः अगमः संपर्क किया है, संपर्क किया है, अगम्याम दुश्चरित्र गम्याम स्वीकार्य वा अथवा असत्कृताम अनुचित व्यवहार स्त्रियं स्त्री से पराजित हराया हुआ वा अथवा अथ अनंत भवान तुम न तो उत्तमे पराशक्ति द्वारा नहीं असमः समान धर्म वाले द्वारा पथि मार्ग में। अनुवाद। क्या तुमने दुष्चरित्र स्त्री से समागम किया है अथवा सुपात्र स्त्री के साथ तुमने भद्र व्यवहार नहीं किया अथवा तुम मार्ग में किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा पराजित किए गए हो जो तुमसे निकृष्ट है या तुम्हारे समान है। यहाँ पर कौन किससे वार्तालाप कर रहा है? यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज अर्जुन को पूछ रहे हैं। तो जो अर्जुन है वो द्वारका गए थे कृष्ण भगवान और द्वारका के बारे में पता करने के लिए। तो यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज अर्जुन को पूछ रहे हैं, क्या तुमने दुष्चरित्र स्त्री से समागम किया है क्योंकि तुम्हारे चेहरे की कांति, जो तुम्हारे चेहरे का तेज है वो बहुत कम हो गया है, अथवा सुपात्र स्त्री के साथ तुमने भद्र व्यवहार नहीं किया, अथवा तुम मार्ग में किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा पराजित किए गए हो जो तुमसे निकृष्ट है या तुम्हारे समान है। तात्पर्य। इस श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है कि पांडवों के काल में पुरुष तथा स्त्री को कतिपय मतलब बहुत ही कम परिस्थिति में, कुछ बहुत ही विशेष परिस्थिति में मुक्त समागम करने दिया जाता था। उच्च जाति के लोग अर्थात ब्राह्मण तथा क्षत्रिय वैश्य या शूद्र, उच्च जाति के लोग अर्थात ब्राह्मण तथा क्षत्रिय वैश्य या शूद्र जाति को स्वीकार कर सकते थे, किंतु निम्न जाति का व्यक्ति उच्च जाति की स्त्री से समागम नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि क्षत्रिय भी ब्राह्मण जाति की स्त्री से समागम नहीं कर सकता था। ब्राह्मण की पत्नी सप्त मातृकाओं में से मानी जाती थी। 7 प्रकार की जो माताएं हैं वो हमारे शास्त्र में कौन कौन है? वो है अपनी माता, गुरु की माता, ब्राह्मणी,
राजा की पत्नी, गाय, धाय मतलब जो दाई बच्चे माँ। का धाई बोलते हैं उसका ना, तथा पृथ्वी, ये सप्त मात्रकाएँ हैं। पुरुष तथा स्त्री के ऐसे समागम को उत्तम तथा अधम कहा जाता था। ब्राह्मण पुरुष तथा क्षत्रिय स्त्री का समागम उत्तम होता था, किंतु क्षत्रिय पुरुष तथा ब्राह्मण स्त्री का समागम अधम होता था, अतएव कुत्सित माना जाता था। यदि कोई स्त्री किसी पुरुष के पास समागम की इच्छा से जाए तो उसे कभी मना नहीं करना चाहिए, लेकिन जैसा कि ऊपर कहा गया है, विवेक से काम लेना चाहिए। भीम के पास हिडिंबा आई थी और वह शूद्र से भी निम्न जाति की थी। हिडिंबा कौन थी? वास्तव में असुर थी। ययाति ने शुक्राचार्य की पुत्री के साथ विवाह करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि ययाति क्षत्रिय थे और शुक्राचार्य ब्राह्मण थे। व्यासदेव ब्राह्मण थे। उनके पांडु तथा धृतराष्ट्र को जन्म देने के लिए कहा गया था। सत्यवती धीवर जाति की कन्या थी, मत्स्य कन्या, लेकिन ब्राह्मण पराशर द्वारा उससे व्यासदेव का जन्म हुआ। अतएव स्त्री के साथ समागम के अनेक उदाहरण हैं, किंतु ये सारे समागम न तो निंदनीय थे, न ऐसे समागम के परिणाम बुरे थे। पुरुष तथा स्त्री का समागम स्वाभाविक है, लेकिन इसे भी विधान पूर्वक होना चाहिए, जिससे सामाजिक प्रतिष्ठा न बिगड़े या वर्ण संकर की वृद्धि होने से विश्व में अशांति न फैले। क्षत्रिय के लिए यह निंदनीय है कि वह अपने से निम्न या समान बल वाले से पराजित हो। यदि कोई हारे तो उसे किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से हारना चाहिए। जैसे उदाहरण, अर्जुन भीष्मदेव से पराजित हुए थे और कृष्ण ने उन्हें विपत्ति से बचाया था। अर्जुन का अपमान यह जो था, अर्जुन का अपमान नहीं था, क्योंकि भीष्मदेव सभी प्रकार से अर्जुन से श्रेष्ठ थे, चाहे आयु को ले, सम्मान को ले या बल को ले। लेकिन कर्ण अर्जुन के समान था, अतएव कर्ण से युद्ध करते हुए अर्जुन संकट में थे। अर्जुन को यह बुरा लगा, अतएव कर्ण छल से मारा गया। क्षत्रिय के ऐसे ऐसे कार्य हैं। और महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाई से पूछा कि द्वारका से घर आते हुए कहीं कोई प्रतिकूल घटना तो नहीं घट गई। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। ये वास्तव में मेरी कोई पात्रता नहीं है श्रीमद् भागवतम को बोलने की, लेकिन हम अपने हृदय के शुद्धिकरण के लिए प्रयास करते हैं। मैं भी वही प्रयास कर रहा हूँ
तो यदि मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। हम आज इस श्लोक में करीब ये जो हमारा 14वां अध्याय है, भगवान कृष्ण का अंतर्ध्यान होना, ये करीब करीब हमारा अभी और आगे 2 श्लोक के बाद वो समाप्त होने वाला है। तो यहाँ पर हमने देखा है कि पूरी सीरीज़ यहाँ पर राजा युधिष्ठिर और अर्जुन का जो वार्तालाप है, उसमें बहुत सारे उन्होंने प्रश्न पूछे हैं द्वारका के बारे में। पिछले 5, 6, 7 दिनों से हम वही लगातार सुनते आ रहे हैं। तो उसी श्रृंखला में आज ये और एक प्रश्न उन्होंने पूछा। क्यों ऐसे पूछ रहे थे बार बार? क्योंकि उनको लग रहा था कि अर्जुन का जो चेहरा है बहुत मुरझाया हुआ है, उसके चेहरे पे जो कांति है वो उतनी तेज नहीं दिख रही थी। तो उन्होंने आज क्या प्रश्न पूछा कि क्या तुमने कोई दुष्चरित्र स्त्री के साथ समागम किया है, या सुपात्र स्त्री का तुमने अपमान किया है, या फिर मार्ग में तुम ऐसे किसी व्यक्ति के द्वारा पराजित किए गए हो जो तुमसे निकृष्ट है या तुम्हारे समान है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पर तात्पर्य में जो दिया है वो बेसिकली उन्होंने फोकस किया हुआ है कि हमको समाज में अगर रहना है तो हमारे समाज में हमको जो वेदों में, शास्त्रों में बताया गया है उसके अनुसार हमको रहना चाहिए। इसलिए उन्होंने क्या किया है यहाँ पे कि वैदिक सभ्यता के अनुसार जो पांडवों का काल था उस समय पुरुष और स्त्री को साथ में मिंगलिंग अलाउड नहीं थी। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि अभी पुरुष और स्त्री बहुत ज़्यादा आपस में मेलजोल करते हैं। पहले हम देखते थे कि जब भी हमारे इसमें वर्णन है कि जब भी किसी राजा की पालकी निकलती थी तो जितने पुरुष थे वो सड़क पर आकर के उनका स्वागत करते थे, लेकिन स्त्रियाँ क्या करती थी, वो अपने छतों के ऊपर ही रहती थी, वो नीचे भी नहीं आती थी और वो वहीं से उनको देखते रहते थे। तो इस प्रकार का जो मेल जोल था उस सभ्यता में उतना अलाउड नहीं था। और आज की सभ्यता में हमारे जो मॉडर्न काल है उसके अंदर में क्या हो रहा है, इस मेलजोल के कारण में हम देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा परेशानियां यहाँ पर हमारे समाज में बढ़ती जा रही है। यहाँ पर अभी हम देखेंगे कि प्रभुपाद यहाँ कहते हैं कि पुरुष अगर उच्च जाति का है तो वो निम्न जाति की स्त्री से विवाह कर सकता है। मतलब एक सबसे बड़ा शब्द यहाँ पर जो बार बार हमने देखा है वो है वर्ण संकर। वर्ण संकर का क्या मतलब है कि अवांछित जन समुदाय। अवांछित मतलब जो डिज़ायरेबल नहीं है, जो हमको नहीं चाहिए, ऐसा जन समुदाय उत्पन्न नहीं होना चाहिए। तो अगर हम वैदिक सभ्यता के हिसाब से जाएंगे तो यहाँ पर प्रभुपाद ने उदाहरण में बताया है कि अगर कोई उच्च जाति का व्यक्ति निम्न जाति की स्त्री से विवाह करता है तो वर्ण संकर के चांसेस उसमें नहीं है। लेकिन वही निम्न जाति का पुरुष अगर उच्च जाति की स्त्री से विवाह करता है तो उसमें वर्ण संकर के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे एक उदाहरण बताया हुआ है यहाँ पे कि व्यासदेव के पिता का नाम था पराशर मुनि, जो कि ब्राह्मण थे। लेकिन उनकी माता कौन थी? उनका नाम था सत्यवती, जो कि मत्स्यगंधा थी। तो सत्यवती किसी मछुआरे की बेटी थी और उसके शरीर से मछली की गंध आती थी, बराबर है। लेकिन बाद में कुछ कालांतर के बाद में जब पराशर मुनि का उनके साथ विवाह हुआ तब कुछ उनके योगिक बल के द्वारा उन्होंने वो सब दुर्गंध गंध को हटा दिया और वो बहुत ही सुंदर अप्सरा समान थी और उनसे क्या हुआ, व्यासदेव पैदा हुए। तो अभी हम यहाँ देखेंगे कि पराशर मुनि ब्राह्मण थे, सत्यवती मत्स्यगंधा थी, लेकिन उन दोनों के समागम से कौन पैदा हुए? स्वयं व्यासदेव पैदा हुए, जो कि भगवान के अवतार है, बराबर है। तो यहाँ पर जो प्रभुपाद सब्सटेंशिएट करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि पुरुष उच्च जाति का, उच्च कुल का होना चाहिए, स्त्री अगर निम्न कुल की भी रहेगी तो चलेगा। उसी प्रकार क्या हुआ कि ययाति महाराज का एक उदाहरण दिया है। तो ययाति महाराज देवयानी जो थी, क्षत्रिय थी, उससे विवाह किए, लेकिन देवयानी की जो सहेली थी शर्मिष्ठा, वो भी उनके साथ विवाह करना चाहती थी,
लेकिन ययाति महाराज ने उसके साथ विवाह नहीं किए। इसलिए नहीं किए कि शर्मिष्ठा ब्राह्मण की पुत्री थी। शर्मिष्ठा के पिता का नाम क्या था? शुक्राचार्य। वो शुक्राचार्य की पुत्री थी, इसलिए ययाति महाराज ने क्या किया? देवयानी से विवाह किया। और उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारे 5 पांडवों में भीम थे, भीम ने किससे विवाह किया? हिडिंबा से। तो हिडिंबा तो वास्तव में असुर थी, वो तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र से भी निम्न जाति की थी, तब भी उन्होंने उससे विवाह किया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारे जनसंख्या बढ़ रही है वो प्रॉब्लम नहीं है। हमको बहुत बार बोला गया है कि जनसंख्या जो बढ़ रही है बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मुझे भी हमेशा ऐसा ही लगता था कि जनसंख्या बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने पिछले 15-20 वर्षों से ये देखा कि जिन जिन देशों की जनसंख्या रुक गई है वहाँ पे क्या हो रहा है कि वहाँ पे सिर्फ बूढ़े लोग बढ़ रहे हैं। अभी आप जापान में देखेंगे तो जापान के अंदर में जो बच्चे पैदा करने का दर है वो इतना कम हो गया कि वहाँ पर अधिकतर लोग बूढ़े ही हैं। सब लोग 70 साल, 60 साल, 80 साल के ऊपर ही जा रहे हैं। तो वहाँ पे क्या हो गया, इसलिए उनकी जो इकोनॉमी है वो बहुत ही स्लो डाउन हो गई जापान की। उसी प्रकार देखेंगे, हमने देखा था चाइना के अंदर में बच्चों के ऊपर में पाबंदी लगा दिए थे कि एक ही बच्चा चाहिए। तो वहाँ पे एक बच्चे से ज़्यादा अगर पैदा करते थे तो सरकार उसको ले जाती थी उठा के, और क्या करती थी वो वही जाने, ऐसा ऑफिशियली बोल नहीं सकते क्या करते थे। लेकिन उनकी जनसंख्या में क्या हुआ, 30-40 साल से ये जो काम चलते आ रहा है, अब वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम होने लगी कि उनके पास में अभी लेबर की बहुत महंगाई होगी और वहाँ पर भी बूढ़े लोग ज़्यादा बढ़ने लगे। तो यहाँ पर प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि समस्या जनसंख्या नहीं है, समस्या है वर्ण संकर। समस्या क्या है? वर्ण संकर, वो है अवांछित जन समुदाय। वर्ण संकर यानी क्या है? अवांछित जन समुदाय, मतलब द पॉपुलेशन विच इज नॉट डिजायर्ड, जिसकी इच्छा नहीं, जो नहीं चाहिए हमको, वही लोग बढ़ रहे हैं, है ना? वो प्रॉब्लम है हमारे लिए। तो उस समय क्या था कि एक्चुअली देखा जाए तो ये जो बातें बता रहे हैं प्रभुपाद, विशेष करके क्षत्रिय लोगों के ऊपर लागू होती है। मतलब ये जो बातें हैं सभी राजाओं के ऊपर, जो क्षत्रिय थे एक्चुअल में उनके लिए बोली गई है। ये सभी वर्ण के लिए, जाति के लिए नॉर्मली नहीं है। लेकिन 3 बातें ऐसी थी जो सभी क्षत्रियों को करना पड़ता था। तो उसमें क्या क्या करना पड़ता था? एक तो द्यूत क्रीड़ा। द्यूत क्रीड़ा मतलब किसी ने अगर राजा को जुए के लिए बुलाया तो उसको मना नहीं कर सकते थे। आपको याद है धर्मराज युधिष्ठिर महाराज जुए में क्यों बैठे थे? क्योंकि वो क्षत्रिय थे, वो उसको मना नहीं कर पाए दुर्योधन के चैलेंज को। उसके बाद की कहानी हमको सब पता है कि जुए में शकुनी ने छल के साथ उनसे गेम खेला और उनकी सारी संपत्ति हड़प ली, और द्रौपदी का अपमान कैसे हुआ और उनको देश निकाला दिया, उनको वनवास में जाना पड़ा। तो ये जो 3 कार्य थे उसमें से एक कार्य, पहला कार्य क्या है? द्यूत क्रीड़ा। दूसरा कार्य जो एक क्षत्रिय मना नहीं कर सकता है वो है स्त्री के साथ समागम करना या उसके साथ में शादी करना। तो कोई क्षत्रिय के साथ में केवल ब्राह्मण जाति की स्त्री के साथ में वो समागम नहीं कर सकता, लेकिन निम्न कुल की या जाति की कोई स्त्री आती है तो वो उसको मना भी नहीं करना चाहिए। ऐसा इस तात्पर्य में शिला प्रभुपाद ने क्लियरली लिखा है कि कोई अगर स्त्री शादी करने के लिए या समागम के लिए आती है तो उसको मना नहीं करना चाहिए। तो वो उस समय के क्षत्रिय राजाओं के लिए था। आज के क्षत्रिय में और पहले के क्षत्रिय में भी बहुत फर्क है। आज तो प्रभुपाद बोलते हैं कि हम सभी क्या है? शूद्र है, हाँ? तो और तीसरा क्या था? पहला है द्यूत क्रीड़ा, जुआ खेलना ही पड़ता था, स्त्री के साथ समागम करना, ये दूसरा उनका था। और तीसरा है युद्ध के लिए अगर कोई उनको ललकारे तो वो उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ता था। तो ये जो 3 बातें हैं, ये तीनों बातें किसके लिए है? बेसिकली क्षत्रिय के लिए, ये हमारे लिए नहीं है। और आजकल तो सब क्षत्रिय भी क्षत्रिय नहीं रहे, उनका कोई खून, किसी पे अत्याचार करते हैं तो किसी का यहाँ पे खून खोलता ही नहीं है, सब ठंडे बैठे रहते हैं बिल्कुल। तो क्षत्रिय की भी परिभाषा अभी कलयुग में सब चेंज हो गई है।
अभी हम देखेंगे कि वर्ण संकर के ऊपर में यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता में कुछ श्लोक 3-4 श्लोक थे, हम केवल उसका अर्थ पढ़ेंगे। जब अर्जुन युद्ध करने के लिए महाभारत का जब युद्ध हुआ तब अर्जुन को बोला गया था कि आप युद्ध लड़िए, लेकिन वो युद्ध के लिए तैयार नहीं थे और वो कारण बता रहे थे कि युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए। तो जब कृष्ण और अर्जुन का वार्तालाप था तो अर्जुन कहते हैं कि अगर मैं ये उनका ऐसा बोलना था कि जब युद्ध होगा तो उसमें बहुत सारे जो लोग हैं मारे जाएंगे और उसमें क्या होगी, जो उनकी विधवा स्त्रियां रहेगी वो बाद में दूषित हो जाएगी और उनके दूषित होने से जो पुरुष है वो उनका फ़ायदा उठाएंगे और समाज में क्या होगा, वर्ण संकर फैल जाएगा। ऐसा उनका लॉजिक था। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं कि कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। ऐसा कौन बोल रहा था? अर्जुन कृष्ण को बोल रहे थे महाभारत के युद्ध में। दूसरा उन्होंने बताया था कि हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और स्त्रीत्व के पतन से अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। तो इसलिए अर्जुन बोल रहे थे कि मैं लड़ना नहीं चाहता, मैं नहीं लड़ूंगा, वो ऐसा बता रहे थे। फिर उसके बाद उन्होंने बताया तीसरा पॉइंट कि अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नरकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे जो पितर लोग हैं, ऐसे कुल के जो पितर है वो भी गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जलदान और पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। जैसे मान के चलिए कोई व्यक्ति किसी दूसरे जाति की स्त्री से विवाह करता है, हम इंटरकास्ट बोल सकते हैं या जो भी बोलते हैं उसको, तो उसमें सबसे बड़ा खतरा क्या है कि जो हमारे पितर है उनका भी उसमें पतन हो जाता है और जो बच्चे हैं, जो बालक उत्पन्न होते हैं, तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि वो वर्ण संकर द्वारा अवांछित संतानें उत्पन्न होगी। हम देखते हैं यहाँ पर कई बार बड़े बड़े शहरों में कितने सारे यहाँ पर चाइल्ड वेलफेयर सेंटर में बहुत सारे बच्चे रहते हैं बिलो 18 साल के, और उनकी संख्या भी बढ़ती ही जा रही है, जो अवैध रूप से पैदा हुए हैं ऐसा। और यहाँ पर बोलते हैं लास्ट में कि जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। मतलब होता है क्या है, वर्ण संकर के कारण में जितना भी ये जो दुष्कर्म है, जिसको उन्होंने नाम क्या दिया है भगवद गीता में, दुष्कर्म, उसके कारण क्या होता है, समाज की जितनी सामुदायिक योजनाएं हैं और परिवार का जो कल्याण है, अगर परिवार नष्ट हो गया, समाज खराब दूषित हो गया, तो राष्ट्र का क्या होने वाला है, पतन होने ही वाला है। तो शुरुआत कहाँ से होने वाली है, परिवार से ही होने वाली है, बराबर है। पहले परिवार हमारा यहाँ पर विनष्ट होगा, उसके बाद में समाज हमारा दूषित होगा और उसके कारण हमारे राष्ट्र का पतन होगा। तो ऐसा वर्ण संकर के बारे में श्रीमद् भगवद गीता में ऐसा अर्जुन ने उनके साथ आर्ग्यू किया था, लेकिन भगवान ने उनको बाद में बताया कि उससे भी बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये जो अधर्म है, मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, अधर्म का नाश करने के लिए। तो ये जो अधर्म है, ये अधर्म का नाश करने के लिए तुमको युद्ध करना जरूरी है। फिर भगवान ने उनको क्या बोला अर्जुन को कि देखो, यदि तुम युद्ध में मारे गए तो तुम वीर गति को प्राप्त होंगे, और यदि तुम जीवित रहे तब तुमको पूरा राज्य का ऐश्वर्य और सुख भोग मिलने वाला है। तो भगवान ने बताया कि चूँकि ये भगवान ने उनको कहा गया, इसलिए बाद में अर्जुन वो चीज़ समझ गए और फिर उन्होंने युद्ध किया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि एक उदाहरण में हमने पहले भी देखा है कि जो अजामिल था, अजामिल, उसने किसके साथ में विवाह किया था, वैश्या के साथ में, बराबर है। और वैश्या के साथ में उसको 10 पुत्र भी हुए थे। लेकिन भागवतम में ऐसा कहीं नहीं बताया कि जो पुत्र हुए थे वो बहुत ही ज़्यादा दूषित थे, क्योंकि अजामिल ब्राह्मण था और वैश्या निम्न कुल की थी, तो वो हमारे यहाँ पे एक्सेप्टेबल है, क्योंकि भीम उच्च कुल का था, हिडम्बा असुर था, बराबर है।
पराशर मुनि उच्च कुल के थे सत्यवती। और सत्यवती एक मछुआरे। हाँ मछुआरे की लड़की थी, बराबर है। तो जितने भी उदाहरण यहाँ पे शिला प्रभुपाद दिए हैं उसमें यही बताना चाह रहे हैं कि उच्च कुल का पुरुष निम्न कुल की स्त्री से विवाह कर सकता है, लेकिन निम्न कुल का पुरुष उच्च कुल की स्त्री के साथ में विवाह वो नहीं करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर बताया गया है यहाँ पे। फिर हम देखेंगे कि एक बहुत अच्छी छोटी सी स्टोरी मैं बताना चाहूँगा कि क्या हुआ कि ये जो हमने बताया क्षत्रिय लोगों को द्यूत क्रीड़ा में खेलना चैलेंज को स्वीकार करना ही होता है। तो उसके बारे में हम एक कहानी देखेंगे कि एक बार क्या होता है कि कृष्ण के पुत्र का नाम है प्रद्युम्न, वन ऑफ द सन्स, और उनके पौत्र का नाम है अनिरुद्ध। तो एक बार क्या होता है कि जो रुक्मी था, रुक्मी कौन था? रुक्मणी जी का भाई था। तो उसकी पुत्री का विवाह, उसकी पुत्री का नाम था रुक्मावती। ये जब नाम एक जैसे है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। रुक्मी की पुत्री का नाम रुक्मावती, रुक्मी की बहन का नाम रुक्मिणी, बराबर है। बराबर। तो रुक्मावती का विवाह श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के साथ हुआ था। और उसी प्रकार क्या हुआ कि रुक्मी की जो पौत्री थी उसका नाम था रोचना, उसका विवाह किसके साथ हुआ? श्री कृष्ण के पौत्र जिनका नाम था अनिरुद्ध। तो एक्चुअली देखा जाए तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि निकटतम संबंधियों के मध्य इस प्रकार के विवाह का अनुमोदन नहीं किया जाता है, नहीं करना चाहिए आपस में। किंतु रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए रुक्मी ने, उसके भाई ने अपने पौत्री व पुत्री को भी श्री कृष्ण के पौत्र और पुत्र को अर्पित कर दिया था, उसने दे दिया था। तो अनिरुद्ध और रोचना का जब विवाह हुआ तो क्या हुआ कि वो जो बारात है द्वारका से भोजकट निकली। भोजकट मतलब विदर्भ। तो लड़का पोता किसका था? कृष्ण जी का पोता है ना, प्रद्युम्न का पुत्र था, कृष्ण का पौत्र था। और रुक्मी थी, जो रुक्मिणी का भाई था रुक्मी, उसकी जो पौत्री थी उसका नाम था रोचना। तो रोचना का विवाह अनिरुद्ध के साथ हो रहा था। तो बारात कहाँ से निकली? द्वारका में। भगवान कहाँ रहते हैं? द्वारका। और रुक्मिणी जी का भाई कहाँ रहता है? वो विदर्भ देश में। तो रोचना का जब बारात निकली ना, तो उस समय क्या हुआ, उसका जो नेतृत्व है वो पितामह श्री कृष्ण कर रहे थे, क्योंकि उनके पोते की शादी थी, इसलिए वो क्या हुए? दादा हुए, पितामह हुए। और उनके साथ में कौन कौन था? उनकी पटरानी रुक्मिणी जी थी, पुत्र प्रद्युम्न था, जाम्बवती थी, पुत्र सांब था, और ऐसे बहुत सारे संबंधी थे, उनके रिश्तेदार थे। तो विवाह वहाँ पर शांतिपूर्वक संपन्न हो रहा था। लेकिन जो ये रुक्मी था, रुक्मी कृष्ण से नफरत करता था, ईर्ष्या करता था। तो उसने क्या किया, उसका एक जो मित्र था कलिंग का राजा, कलिंगराज, वो रुक्मी का मित्र था। तो उसने क्या किया, उसको भी आमंत्रण दिया था उसके तरफ से शादी में आने के लिए। तो कलिंगराज किसका मित्र है? रुक्मी का। वो कहाँ पे है? विदर्भ में। तो उसने क्या किया, बड़ी चालाकी से कलिंगराज ने बलराम जी को द्यूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया, बराबर है। उसको पता था कि बलराम जी सीधे साधे हैं, लेकिन वो बड़े उत्तेजित रहते हैं, हमेशा एक्साइटेड रहते हैं। तो जब कोई क्षत्रिय दूसरे क्षत्रिय को आमंत्रित करता है द्यूत क्रीड़ा के लिए, जो 3 चीज़ें बताई उसमें से हम एक चीज़ जो पहली कहानी है उसके बारे में सुन रहे हैं कि द्यूत क्रीड़ा को कोई क्षत्रिय इनकार नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता। तो वो उसके लिए आ गए। हालांकि बलराम जी चौपड़ खेल के कोई कुशल खिलाड़ी नहीं थे, तो तब भी उन्होंने क्या किया, वो खेलने के लिए तैयार हो गए। तो ये जो इसका इंटेंशन क्या था कलिंगराज का, कि चूंकि सामने वाले व्यक्ति को खेलना अच्छा नहीं आता, तो उसको पहले आमंत्रित करना, और वो क्षत्रिय है तो वो इनकार नहीं कर सकता। फिर उसको पहले तो हराना, और हरा करके फिर उसका अपमान करना, और अपमान करके क्या हुआ, जो रुक्मी का श्री कृष्ण ने उसके जो बाल काट दिए थे, वो जो अपमान हुआ था ना, उसका बदला लेना। ऐसे उनका एक षड्यंत्र था, बराबर है।
तो क्या हुआ, पहला जब उनकी चौपड़ की बाजी हुई तो 100 स्वर्ण मुद्राओं का उन्होंने गेम हुआ। 100 स्वर्ण मुद्राएं बलराम जी पहले गेम में हार गए। उसके बाद क्या हुआ, दूसरा गेम हुआ 1000 स्वर्ण मुद्राओं का, तो उसमें भी बलराम जी हार गए। फिर तीसरा गेम हुआ 10,000 का, तो उसमें भी बलराम जी हार गए। अब क्या हुआ, कलिंगराज को बलराम जी की आलोचना का अवसर मिल गया और वो बलराम जी को ऐसे दांत दिखा दिखा के बहुत हंसने लग गया वो कलिंगराज। अब क्या हुआ, चौथे टाइम बलराम जी हारे नहीं। जब वो 10,000 मुद्रा हार गए तो उन्होंने सोचा कि चलो वापस से दाव खेलते हैं। तो उन्होंने क्या किया, पहला दाव 1000 मुद्राओं का खेला, स्वर्ण मुद्राओं। तो क्या हुआ, 1000 स्वर्ण मुद्राएं, चौथी बार बलराम जी जीत गए। अब बलराम जी क्या है, इसमें इतना जोश आ गया, इतना जोश आ गया, इतना जोश आ गया कि उन्होंने 5वीं बार क्या किया, सीधा 1 लाख 2 लाख स्वर्ण मुद्रा नहीं, सीधा 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का गेम लगा। कुछ चीज़ें देखिए क्या होता है, हमारे दिमाग के सोच के बाहर है, बराबर है। हम उसको आध्यात्मिक दृष्टि से सोच सकते हैं, भौतिक दृष्टि से हम सोच नहीं सकते, अचिंत्य है, अचिंत्य है ना। तो 5th टाइम क्या हुआ, उन्होंने 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं के गेम खेले, और लेकिन क्या हुआ, इस बार भी बलराम जी ही जीत गए। अब क्या हो गया कि जो रुक्मी था, कलिंगराज का मित्र था और इनका वो समधी था, तो वो क्या करने लग गया, हालांकि रिश्तेदारी बता रहा था लेकिन अंदर से उसको ईर्ष्या थी बहुत। तो उसने क्या किया, चालाकी से अपने जीतने का वो दावा करने लग गया। किसका, रुक्मिणी बोल रहा था कि हमने जीता है, तुमने नहीं जीता। उसी समय एक आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी में बोला कि बलराम जी विजयी हुए हैं, लेकिन फिर भी वो रुक्मिणी ने आकाशवाणी को कोई महत्व नहीं दिया, ठीक है। और उसने क्या किया, बलराम जी की आलोचना करके वो क्या कहने लगा, वो देखो यहाँ पे अपमान किसी का नहीं करना चाहिए, ये बात हमको सीखना है यहाँ से। तो उसने क्या बोला कि आप दोनों भाई गाय चराने में अत्यंत कुशल हो, तुम्हारे दोनों का काम क्या है, गाय चराओ, जंगल में जाओ। किंतु ये जो चौपड़ है ये किसका काम है, क्षत्रियों का काम है। और युद्ध क्षेत्र में जो युद्ध करना वो भी किसका काम है, क्षत्रियों का काम है। तो उसने बोला कि आप दोनों भाई गाय चराने में कुशल हो, किंतु चौपड़ खेलने और युद्ध क्षेत्र में बाण चलाने में किस प्रकार आप कुशल हो सकते हो। कला का ज्ञान केवल राजवंश के लोगों को होता है। उसने ऐसा टॉन्ट मारा क्या कि तुम राजवंशी नहीं हो, तुम क्या हो, चरवाए हो, खाली गाय चराने के काम के हो। अब बलराम जी ने जब ये सुना तो बलराम जी को ने अनंत शेष, कल नित्यानंद त्रयोदशी का भी हम देख रहे हैं, तो नित्यानंद जी कौन है, बलराम जी है। तो बलराम जी क्या किए, सुनकर जैसा एक कोयला रहता है जलता हुआ अंगारा, वो कैसा लाल हो जाता है, वैसे उनके नेत्र जलते हुए अंगारे के समान लाल लाल हो गए। उन्होंने गदा उठाई और वो रुक्मी उसके सिर पर उन्होंने प्रहार किया, और ऐसा प्रहार किया कि उसके सिर से पूरा रक्त बहने लग गया और उसका वहाँ पर मृत्यु हुई। तो इस विवाह के शुभ अवसर पर उसकी मृत्यु हो, बराबर है। लेकिन प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि क्षत्रिय समाज में यह कुछ असामान्य नहीं है, मतलब चलता है। तो अब वो जो कलिंग रास्ता, उसने देखा अरे मेरा जो मेन बॉस है उसको ही मर गया, तो फिर वो क्या हुआ, वो भागने लगा वहाँ से। तो बलराम जी बोले तू बहुत दांत दिखा के हंस रहा था ना, तो अभी तेरा भी मैं हिसाब कर दूँ। तो बलराम जी क्या किए, गदा लेके उसके पीछे पीछे भागे और उसको पकड़ा, और क्या किया, उसको जान से नहीं मारा, लेकिन उसके दांत की पूरी 32 ही तोड़ दिए, पूरा दांत तोड़ दिया उसका, जिससे बाद में वो डर करके भाग गया। अब यहाँ पे श्री कृष्ण जी थे, वो तो बड़े डिप्लोमेट है, उनको समझता है ना कब बोलना चाहिए कब नहीं बोलना चाहिए। तो श्री कृष्ण यहाँ पे कैसे थे, एकदम चुप, कुछ बोले नहीं। उनको मालूम था एक तरफ भाई है और एक तरफ उनकी पत्नी है, अगर वो भाई का साइड लेंगे तो रुक्मिणी जी नाराज होगी, और रुक्मिणी जी का साइड लेंगे तो भाई नाराज होंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, मुंह पे एकदम ताला लगा दिया। तो दो बातें यहाँ पे क्या देखना है
एक तो हमको किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए पहली बात, क्योंकि अपमान करते समय हमारी इंद्रियां वश में नहीं रहती, हम मुंह से कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन एक बार मुंह से निकला हुआ शब्द और धनुष से निकला हुआ तीर वो वापस नहीं आता। हमने मान के चलिए किसी की बहुत प्रशंसा की, कई दिनों तक उसको प्रसन्न भी रखा, लेकिन एक बार हमने उसको बहुत ही बुरा भला बोल दिया या उसकी बहुत ज़्यादा हमने अपमान कर दिया, फिर आप उसकी चाहे कितनी भी स्तुति करो, वो व्यक्ति वापस आने वाला नहीं है। अगर आता भी है तो उसको कई कई वर्ष लग सकते हैं। तो जितने भी हमारे वैष्णव है उनको विशेषकर से जो सीनियर है उन्होंने बहुत ध्यान से ये बात देखना चाहिए कि हम हमारे मुखमंडल से ऐसी बात न बोले जिससे सामने वाले का हृदय पूरा जीर्ण हो जाए, बराबर है, ऐसा हमने नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात जो श्री कृष्ण से हमको सीखना है यहाँ पे डिप्लोमेसी, कि कब बोलना है और कब नहीं बोलना है। हम क्या कर रहे हैं, फालतू में बड़बड़ करते रहते, कोई हमको पूछो या मत पूछो, तो वैसा वाला काम हमको नहीं करना चाहिए। ये चीज़ हमने यहाँ पर एक सीखी। फिर हम देखेंगे कि एक कहानी है जिसमें शायद अगर मैंने पहले बता दिया होगा तो वो कहानी आप मेरे को याद दिलाना, बताए थे। एक कहानी थी जिसमें एक राजा था और उसकी 4 पत्नियां थी। अगर याद होगा तो आप याद दिलाना मेरे को प्रभु जी, किसी को याद होगा तो क्या हुआ कि एक राजा था, उसकी 4 पत्नियां थी, तो वो उसकी जो चौथी पत्नी थी उसको वो बहुत प्यार करता था, सबसे ज़्यादा प्यार करता था, और उसके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया वस्त्र आभूषण लेके आता था, और उसको जो भोजन था वो हमेशा स्वादिष्ट से स्वादिष्ट व्यंजन उसको वो खिलाता था। मतलब राजा उसकी जो चौथी पत्नी है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा उसको ऐश्वर्य भाव में रखता था। फिर उसकी जो तीसरी पत्नी थी वो कैसा था, वो हमेशा उसको बहुत ले करके घूमता रहता था राजा, तीसरी पत्नी को। और वो पास पड़ोस के जो भी राज्य देश थे, दूसरे देशों में जाता था तो तीसरी पत्नी को लेकर के जाता था। लेकिन उसको ऐसा लगता था कि ये जो मेरी तीसरी पत्नी है कहीं ऐसा ना हो कि मुझे एक दिन छोड़ करके चले जाए, ऐसा थोड़ा मन में उसके भय रहता था। फिर राजा की जो दूसरी पत्नी थी, राजा उसको भी बहुत प्यार करता था। उसके जितने भी जो निर्णय रहते थे, गुप्त निर्णय रहते थे, वो जितने भी निर्णय रहते थे वो क्या करता था, अपनी दूसरी पत्नी के साथ में वो बात करता था और शांतिपूर्वक उसके साथ में वो सब चीज़ें सॉल्व करता था। जो भी राज्य में प्रॉब्लम आई, समस्या आई, तो वो क्या करता था, वो दूसरी पत्नी के साथ में वो शेयर करता था। और राजा की जो पहली पत्नी थी वो उसकी बहुत वफादार थी और सबसे ज़्यादा राज्य में और संपत्ति में उसी का कंट्रीब्यूशन था, उसी ने राजा को इतना रिच बताया था। लेकिन जो राजा था ना, वो अपनी पहली पत्नी से प्यार नहीं करता था, जबकि वो पहली पत्नी राजा को बहुत प्यार करती थी, लेकिन राजा उसको हमेशा नेग्लेक्ट करता था, दुर्लक्ष्य करता था उसका। एक बार क्या हुआ, राजा बहुत बीमार पड़ गया और उसको ये समझ में आ गया कि मेरा अंत काल आ रहा है। तो उसने क्या किया कि उसने अपनी जो सोचा कि मेरे पास तो 4 पत्नियां हैं, तो मैं यदि अगर मरूंगा तो फिर मैं तो अकेला ही मर जाऊंगा। तो इसने क्या किया, बहुत ही बेचारा दुखी मन से उसने अपनी चौथी पत्नी को बुलाया और चौथी पत्नी को बुला के पूछा कि देखो प्रिय, मैंने तुमको इतना प्यार किया है, तुमको बढ़िया से बढ़िया कपड़े और बढ़िया से बढ़िया तुम्हारा भोजन तुमको दिया है और मैंने बहुत तुम्हारी केयर की है। अब चूंकि मैं मर रहा हूँ तो क्या तुम मेरे को तुम्हारी कंपनी दोगी, साथ में मेरे चलोगी? तो चौथी पत्नी ने बोला नो वे, सवाल ही नहीं उठता। वो बोला कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। तो ऐसा बोल करके वो चौथी पत्नी ऐसा मुंह झोला टेढ़ा करके वहाँ से चली गई। अब राजा को तो ऐसा लगा
जैसे किसी ने उसके हृदय में एक तीखा छुरी चला दिया है। वो बेचारा बहुत दुखी हो गया। फिर उसने सोचा चलो हम अपन तीसरे नंबर की पत्नी को बुलाते हैं। तो उसने क्या किया, राजा ने तीसरी पत्नी को बुलाया और उसको बोला कि देखो कि मैंने तुमको ज़िंदगी भर इतना प्यार किया है, अब मेरा अंत समय आ गया है, मैं मर रहा हूँ, तो क्या तुम्हारी कंपनी दोगी मुझे? तो उसने बोला कि कोई सवाल ही नहीं उठता। वो बोले कि ये लाइफ बहुत बढ़िया है, अगर तुम मर गए तो मुझे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, मैं तो दूसरी शादी कर लूँगा। अब ऐसा सुनने के बाद में राजा का जो शरीर था पूरा ठंडा पड़ गया। हाँ, वो बोला कि अरे ये पत्नी भी कोई बेवफा है, ये भी कुछ साथ में नहीं जाने वाली है मेरे। फिर राजा ने क्या किया, अपनी दूसरी पत्नी को बुलाया कि उसने बोला कि देखो मैंने हमेशा तुम्हारे साथ मैंने सलाह मशवरे किया है, तुमने भी मेरी मदद की है, हाँ? लेकिन अब जब मैं मर रहा हूँ तो क्या तुम मुझे अपनी कंपनी दोगी साथ में? तो उसने दूसरी पत्नी ने बोली राजा को कि देखो राजन, ज़्यादा से ज़्यादा मैं इतना ही कर सकती हूँ कि मैं जो तुम्हारा शमशान है, चिता, वहाँ तक जा सकती हूँ, बस उतना, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। फिर राजा को ऐसा लगा कि किसने तो भी एक बाण चला दिया उसके ऊपर में। उसको बहुत भरोसा था अपने दूसरे नंबर की पत्नी में। क्यों था? क्योंकि जितने भी कॉन्फिडेंशियल गुप्त बातें थी वो सब दूसरी पत्नी के साथ में करता था। फिर क्या हुआ कि राजा सोचा कि जो सबसे प्यार करने वाली तीनों पत्नियां जब साथ नहीं दे रही तो चौथी पत्नी को पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको तो मैंने हमेशा दुर्लक्ष्य किया है। लेकिन तभी क्या हुआ कि एक आवाज़ आई और उसने देखा कि वो जो उसकी आवाज़ थी उसकी पहली पत्नी की थी। तो पहली पत्नी ने राजा को बोला कि देखो राजन, कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी, भले ही आप कहीं भी जाए, लेकिन मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। तो राजा ने देखा, अरे भाई ये कौन है, ये तो पहली पत्नी है। तो उसने देखा वो पत्नी की जो हालत कैसी थी, एकदम दुबली पतली मरियल, और कई दिनों से उसने भोजन नहीं किया था, ऐसे उसकी हालत थी, बिल्कुल फटे फटे कपड़े, शरीर एकदम दुबला पतला। तो जैसे अन्न नहीं मिला उसको, राजा तो उसको ध्यान देता भी नहीं था, तो बहुत ही दुबली पतली हो गई थी। राजा को जब पहली पत्नी ने ऐसा बोला तो राजा बेचारा बहुत शौक हो गया। तो उसने बोला कि एक्चुअल में मैंने तुम्हारी ज़्यादा केयर करना चाहिए थी, जब मुझको मौका मिला था। तो ऐसा बोल करके राजा पश्चाताप करने लगा। तो इस कहानी में हमको देखना है कि ये जो 4 पत्नियां हैं, ये 4 पत्नियां कौन कौन है। तो चौथे नंबर की जो पत्नी है, चौथे नंबर की पत्नी का क्या डिस्क्रिप्शन था, राजा उसको क्या करता था, बहुत ही अच्छे अच्छे वस्त्र और अच्छा उसको व्यंजन खिलाता था। तो चौथी पत्नी है हमारा शरीर। चौथी पत्नी क्या है, हमारा शरीर। हम चाहे इसको कितना भी अच्छा खिलाए या कितना भी अच्छा इस पर पहनावा करें, लेकिन जब हमारी मृत्यु आने वाली है तो वो हमारा साथ देने वाला, हमारा शरीर हमारा साथ देने वाला नहीं है। तो ये कौन है, चौथी पत्नी। फिर उसके बाद में तीसरी जो पत्नी थी, उसको क्या करता था, राजा शो ऑफ करने के लिए लेके जाता था, घुमाता था उसको। तो वो है जो हमारे पास में पोजेशंस है, वेल्थ है, जो हमारे पास संपत्ति है, ऐश्वर्य है, वो है हमारी तीसरी पत्नी। तो वो उसको, राजा को क्या बोली कि अगर तुम मर गए तो मैं दूसरे से शादी कर लूँगी। तो जो संपत्ति है वो कभी किसी के साथ जाती है क्या? अगर कोई व्यक्ति मर गया, उसके पास कितने भी करोड़ों अरबों रुपए भी रहेंगे, तो वो संपत्ति क्या होने वाली है, किसी दूसरे के पास में जाने वाली है। तो जो उसकी तीसरी वाइफ है वो यहाँ पर क्या है, वो संपत्ति, ऐश्वर्य है। उसके बाद में जो दूसरी पत्नी थी, जो ये बोली कि राजन मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपकी चिता तक जाऊंगी, वो कौन है थी, वो कौन है, हमारा परिवार और हमारे मित्र, बराबर है, वो दूसरी पत्नी है। वो क्या करते हैं, हमको
सजेशन देते हैं, हमारे दुख के समय में वो हमारे काम आते हैं। राजा क्या करता था, जितने भी राज्य की गुप्त बातें थी वो उनके साथ में शेयर करता था। तो वो क्या बोला, वो जो दूसरी पत्नी है वो क्या बोली कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके पिता तक जा सकती हूँ। लेकिन जो पहली पत्नी थी वो पत्नी कौन है, वो है हमारी आत्मा। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम बाकी तीनों चीज़ों को तो खूब खिला रहे पिला रहे हैं, लेकिन हम हमारी जो आत्मा है, सोल है, उसके तरफ में दुर्लक्ष्य कर रहे हैं। हम उसका बिल्कुल भी ध्यान रखते नहीं हैं। समझ में आया? तो जैसे पहली पत्नी हमने देखा, जबकि वो पहली पत्नी खुद होकर के राजा को बोली, बराबर है, कि मैं आपके साथ चलूँगी, चाहे आप किधर भी रहे, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। तो हमको यहाँ समझना है कि जो आत्मा है हमारी, वही हमारे साथ में जाने वाली है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ शरीर को खिला रहे हैं, आत्मा को कुछ भी खिलाते नहीं है। ये जो कहानी हमने पहले सुनी थी, एक स्त्री के पास में एक सोने का पिंजरा था, उसके अंदर एक तोता था। बहुत पैसे वाली स्त्री थी। वो क्या करती थी, उस सोने के पिंजरों को रोज़ धोती थी, रोज़ साफ करती थी, लेकिन अंदर जो तोता था उसको खाने पीने को कुछ भी देती नहीं थी। तो उससे हुआ क्या, कुछ समय के बाद में वो तोता मर गया। तो यहाँ पे वो एग्जाम्पल क्या है, ये जो बाहर का सोने का पिंजरा है ये हमारा शरीर है, और वो जो तोता है वो क्या है, हमारी आत्मा है। तो हम क्या कर रहे हैं, दिन भर हम मस्त मज़ा कर रहे हैं, शरीर को खिला रहे पिला रहे, उसके आराम की सुख भोग की सब चीज़ें हम इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन हमारे अंदर जो आत्मा है उसका पोषण क्या है, उसका पोषण है भगवान का श्रवण कीर्तन। तो वो जो हरे कृष्ण महामंत्र है हमारा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे शरीर का पोषण तो बहुत ही ध्यानपूर्वक कर रहे हैं, शैम्पू लगा रहे हैं, साबुन लगा रहे हैं, खूब अच्छा धो रहे हैं उसको, हाँ, और खाने में भी हम व्यंजन खा रहे हैं। लेकिन जैसे ही बोलते हैं अरे आत्मा के लिए कुछ करो, तो हमारा मुंह सूख जाता है, बराबर है। हम माला सबसे पहले छोड़ देते हैं, हम भक्ति सबसे पहले छोड़ देते हैं, हमको लगता है कि ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, बराबर है। लेकिन यही हमको श्रीला प्रभुपाद ने यहाँ दिया है कि शरीर के बाकी सभी चीज़ें जो है वो तुम्हारा साथ छोड़ देंगी, लेकिन जो जितने भी तुमने पुण्य कर्म किए हैं, जितना भी तुमने अच्छा कार्य धर्म किया है, वो जो रहेगा वो कहाँ, वो तुम्हारे साथ में जाने वाला है। तो यहाँ पे देखेंगे कि मरने के बाद में एक व्यक्ति की जितनी भी संपत्ति है वो तो एक सुरक्षित स्थान में रह जाती है। मान के चलिए आपने बहुत ही अच्छी तिजोरी में बहुत सारा सोना हीरे जवाहरात भर दिए, तो जब हमारी मृत्यु होगी तो वो जवाहरात तो वहीं पड़ी रहने वाली है। जो उसके पास में पशु संपत्ति है, मान के चलिए ये पहले का श्लोक है, उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि उसके पास अगर पशुधन है, जैसे मान के चलिए गाय है या बकरियां है, वो कहाँ रहेगी, उनके जो कोठे में, वो वहीं पे रहने वाली है, बराबर है। और उसकी जो पत्नी है वो कहाँ तक आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा दरवाजे तक आने वाली है। और उसके जो मित्र हैं और रिश्तेदार हैं वो कहाँ तक आने वाले हैं, उसकी चिता तक आने वाले हैं। और उसका जो शरीर है वो कहाँ तक आने वाला है, वो अग्नि, जो चिता की अग्नि के अंदर आएगा ध्यान में। मित्र के बाद में क्या आ गया, जो पहली पत्नी हमारा शरीर है वो चिता में हमारी जलने वाली है। लेकिन एक ही चीज़ है जो इन सबसे ज़्यादा उसको मदद करेगी, और वो है धर्म, बराबर है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत का, वो ये है कि हमने भगवान की भक्तिमय सेवा करके भगवान को प्राप्त करना है। तो ये जो हमारी सेवा है ये कैसी होनी चाहिए, ये बिना किसी स्वार्थ के होनी चाहिए, निस्वार्थ होना चाहिए, और उसमें किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं होनी चाहिए, अनइंटरप्टेड होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, इससे हम अपने आप को हमेशा सुखी और समाधानी हम रख सकेंगे। तो जिस प्रकार हमने देखा कि जो उस राजा की पहली पत्नी थी, वो क्या हुआ,
वो हमारे शरीर के बाद में भी, क्योंकि वो जीवात्मा थी, शरीर के बाद में भी वो उसके साथ में थी, बराबर है ना। तो हमने हमारे पूरे आयुष्य में हमने क्या क्या धर्म का काम किया है, हमने डिवोशनल सर्विस कितनी की है, हमने भगवान की सेवा कितनी की है, श्रवण कीर्तन कितना किया है, हाँ, तो नवविधा भक्ति हमने उसमें से क्या क्या की है, तो हमारा उसका सब हिसाब किताब होने वाला है। और फिर हम क्या करेंगे, इसी से हम अपने आप को संतुष्ट रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि एक बात तो, अरे बोल कितना टाइम हो गया आप लड़ी 9:03 हरे कृष्णा, बहुत आवाज़ आ रही है इस पर, जरा फोन म्यूट है तो थोड़ा म्यूट कर दीजिए। यहाँ पर हमने देखा कि हमको इस श्लोक से हमको क्या क्या सीखने को मिला है। बेसिकली इस श्लोक में पहली बात तो प्रभुपाद ने वार्निंग की है वर्ण संकर के ऊपर में। वर्ण संकर ही इसका बड़ा टॉपिक था कि अवांछित जन समुदाय पैदा नहीं होने चाहिए, नहीं तो पूरा राष्ट्र हमारा नष्ट हो जाएगा। अब मैं एक्चुअल में किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन हम देखते हैं कि अभी कितने सारे राष्ट्र में ये प्रॉब्लम है जहाँ पे इतने सारे युद्ध चालू है, हाँ, और वो लोग आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं और मर रहे हैं, दूसरों को भी मारते हैं और खुद को भी मारते हैं, बराबर है। तो ये सब काय का उदाहरण है, ये अवांछित जन समुदाय का उदाहरण है, बराबर है। ये एक हो गया। दूसरा, और एक बात हमको और देखनी चाहिए इसमें कि प्रभु जी अभी कंटिन्यू करना है कि 9 बज गए अभी? एक कहानी और थी इसमें, हरि बोल। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो अब एक कहानी और हमको 5 मिनट की हम एक कहानी छोटी सी बोलेंगे, फिर उसके बाद हम हमारा ये जो आज का प्रवचन है उसको समाप्त करेंगे। दूसरा हमको देखना है कि हमने किसी की भी नकल नहीं करनी चाहिए, नकल करने की मूर्खता नहीं करनी चाहिए, बराबर है। जैसे हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में ऐसा बताया गया है कि जो भगवान श्री कृष्ण है वो क्या करते हैं, गोपियों के साथ में नृत्य करते हैं। तो बाहर लोगों को ऐसा लगता है कि जो कृष्ण है वो कैसे है, बहुत ही कामुक व्यक्ति है, स्त्रियों के लिए बहुत आकर्षण है, ऐसा उनको लगता रहता है, बराबर है ना। लेकिन जब परीक्षित महाराज ये कथा सुन रहे थे सुखदेव गोस्वामी से, तब उन्होंने ऐसा प्रश्न किया था कि ये दूसरी गोपियों के साथ में, दूसरे की स्त्रियों के साथ में क्यों नृत्य करते। एक्चुअली परीक्षित महाराज खुद के लिए नहीं पूछ रहे थे, वो हमारे लिए पूछ रहे थे, बराबर है। उनको मालूम था कि जो बाद में जनता आने वाली है उनके मन में ये विचार 100% आने वाला है। तो सुखदेव गोस्वामी क्या बोलते हैं कि भगवान आत्माराम है, भगवान की सेवा में लाखों लक्ष्मियाँ हैं लगी हुई, तो भगवान को किसी ऐसे सुख की आवश्यकता नहीं है, बराबर है। लेकिन यहाँ पर एक श्लोक है श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद का 33 अध्याय का 30वां श्लोक है, उसका मैं तात्पर्य पढ़ता हूँ कि उसमें ये बोलते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो कि खुद इतना कोई महान नहीं है, मतलब जो एक सामान्य व्यक्ति है, उसने बड़े व्यक्ति की नकल नहीं करना चाहिए। अनुसरण और अनुकरण ऐसे 2 शब्द हैं, बराबर है। तो नकल करना और दूसरा उसको फॉलो करना, 2 चीज़ों में फ़र्क है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, नकल नहीं करना। तो नकल नहीं करना मतलब क्या है कि उसने, मतलब उसकी नकल वैसा भी नहीं करना चाहिए और मेंटली भी नकल नहीं करना चाहिए उसकी, क्योंकि उसकी उतनी पात्रता नहीं है। अब मान के चलिए ऐसा अगर वो करता है तो क्या होगा, वो खुद को नष्ट कर देगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है, जब प्रभुपाद को कोई बोलते थे कि ऐसे बहुत सारे झूठे संप्रदाय हैं जो कि भोली भाली जनता को फंसाते हैं और उनको बोलते हैं, ऐसे छद्म गुरु है वहाँ पे वृंदावन में, कि जो क्या करते हैं कि स्त्रियों का शोषण करते हैं। वो उनको बोलते हैं कि देखो मैं कृष्ण हूँ, तुम गोपिया है, हाँ? और तुम मेरे साथ में रहो, मेरी सेवा करो, ऐसे सब गलत बातें करके उनका शोषण करते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद को जब कोई ऐसा पूछता था तो प्रभुपाद उनको बोलते थे कि देखो, अगर तुमको नकल ही करना है ना, तो सबसे पहला तुम भगवान शंकर की नकल करो। भले कैसे,
तो बोले जब अमृत का मंथन हुआ था तो उन्होंने विषपान किया था, तो सबसे पहले तुम क्या करो, एक बॉटल जहर की पी लो, उसमें अगर तुम बच गए तो फिर उसके बाद तुम दूसरी नकल करना। अच्छा, कृष्ण की नकल करना है ना, तो फिर एक काम करो, गोवर्धन पर्वत को उठा लो। वो बोलता था अरे कुछ भी बातें कर रहे हैं। बोले क्यों, अगर तुम गोपियों के साथ में तुमको रासलीला करने का इतना ही शौक है तो फिर भगवान ने दूसरी लीला की वो भी करो। हाँ, गोवर्धन लीला तो छोड़ो, एक आधा बड़ा टेबल है उसको एक उंगली को उठा के बताओ, 7 दिन और 7 तरह रख के बताओ। तो ऐसी जो मूर्खता है वो हमको नहीं करना चाहिए। अब इसका एक बहुत अच्छी स्टोरी है कि इसमें क्या होता है कि हमने एक आगे हम कथा पढ़ेंगे अभी कुछ दिनों के बाद में, पौंड्रक की एक कथा है जो कि मेरे को पूरे कृष्ण बुक में पौंड्रक की कथा सुनने में जितना आनंद आया उतना दूसरी कथाओं में नहीं आया। और पौंड्रक पूरा राजा वो कृष्ण की इतनी नकल करता था, तो उसमें क्या हुआ कि यहाँ पर हम अगर नकल करते हैं तो बाद में क्या होगा, हमारा नाश होने वाला है, ये पक्का है। जैसे उदाहरण दिए कि हमने किसी की नकल किया तो प्रभुपाद बोलते थे कि तुम क्या करो, पहले जहर विष पी के बता दो एक बॉटल, हाँ, फिर उसके बाद बच गए तो फिर हम मान जाएंगे तुमको। तो एक बार क्या हुआ, एक श्रीला प्रभुपाद एक कहानी अक्सर बोलते थे, ये कहानी बहुत पॉपुलर कहानी है जो कि हमने सुनी नहीं है। एक डॉक्टर था और एक उसका कंपाउंडर को अप्रेंटिसशिप बोलते हैं, अप्रेंटाइज क्या बोलते हैं प्रभु जी, अप्रेंटाइज। तो एक डॉक्टर था और एक उसका एक सहयोगी था, उसको हम हमारी सादी भाषा में कंपाउंडर बोलते हैं, बराबर है। तो ये डॉक्टर जो था ये जानवरों का डॉक्टर था। तो ये वेटेरिनेरियन बोलते हैं उसको। वो क्या करता था, कई सारे खेतों में जाता था और वहाँ पर जितने भी पशु बीमार होते थे उनका वो इलाज करता था। उसके साथ एक उसका कंपाउंडर भी रहता था उनको हेल्प करने के लिए, जैसे ड्राइवर के साथ में क्लीनर है वैसा ही डॉक्टर के साथ कंपाउंडर भी रहते हैं ना। तो अप्रेंटिसशिप वो क्या करता था कि जहाँ पे जाता था वो उस डॉक्टर को हेल्प करने के लिए ले जाता, वो हेल्प करता था। तो एक बार क्या हुआ, लेकिन वो हमेशा उसके मन में उस डॉक्टर के प्रति हमेशा उसको ईर्ष्या रहती थी और वो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी था। तो बेचारा मजबूरी में कर रहा था काम उसके साथ में, डॉक्टर के साथ में। लेकिन वो एक बार क्या हुआ, डॉक्टर ने उस डॉक्टर को एक खेत में जाना पड़ा जहाँ पर एक घोड़ा था, और वो जो घोड़ा था वो बहुत ही खास किस्म का घोड़ा था, वैल्यूएबल था वो घोड़ा। आपको पता है अरब के घोड़ों की कीमत 5-5, 10-10 करोड़ रुपए, 15-15 करोड़ रुपए तक भी रहती है। तो ये हमारे खेत में जब उसको लेके गए, डॉक्टर को बुलाया उस मालिक ने, तो उसके घोड़े को कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो उस कीमती घोड़े के जो मुंह है वो उसके अंदर में कुछ उसको निगलना टिटकना नहीं आ रहा था। तो उसका जो गला था वो बहुत सूज गया था। तो डॉक्टर ने क्या किया, उसको चेक किया सब, और उसका जो कंपाउंडर था उसको बोला अरे एक हथौड़ा लाओ। तो हथौड़ा ला के उसने बड़ा हिसाब से वो हथौड़ा उस घोड़े की गर्दन पे मारा। और उसके बाद में क्या हुआ कि जैसे ही वो घोड़े की गर्दन पे मारा तो वो घोड़ा कुछ समय के बाद में वो उसका जो स्वेलिंग थी वो ठीक हो गई। और वो जो किसान था जिसने उसको बुलाया था मालिक ने, उसने उनको बहुत सारी धनराशि दी। तो ये कंपाउंडर बोला यार ये तो बहुत आसान काम है, इसमें क्या मुश्किल है, हाँ क्या कर रहा है, जहाँ पे तकलीफ हुई वहाँ पर हथौड़ा मारना है। अब उसने क्या किया, दूसरे दिन से डॉक्टर को छोड़ दिया और पूरे सब जगह पे उसने फैला दिया कि अभी मैं डॉक्टर बन गया, मैं अकेला ही काम करता हूँ। और उसने क्या किया, जैसे ही ऐसा बोला तो अब छोटे से गाँव रहते हैं, सब जगह पे वो बात फैल गई कि अरे ये व्यक्ति भी अभी बहुत होशियार हो गया, ये भी कर सकता है। उसने क्या किया कि बाद में उसको लोगों ने बुलाए अलग अलग जगह पे। अब उसका एक ही फार्मूला फिक्स था कि अपना जहाँ पर भी प्रॉब्लम है वहाँ पर क्या करना है, हथौड़ा उठाना है और मारना है। अब इसमें क्या हो गया कि वो जो बेचारे जानवर थे वो हथौड़े की मार से मर गए। तो ऐसे कई जानवर मरने के बाद में सब जितने भी वो जो किसान थे उन्होंने बैठक लिए और बोले अरे ये हमारे किसान सबको मार रहा है, ये
क्या क्या चल रहा है? अरे तो खुद को अपने आप को बहुत डॉक्टर बोल रहा है। तो उन्होंने क्या किया, जो मेन डॉक्टर था उसको बुलाया, बोले अरे डॉक्टर साहब, ये हमारा ये जो तुम्हारा बंदा था पहले, ये हमारा इतना नुकसान कर दिया, इसने बहुत सारे जानवरों को मार दिया, तो तुमने ऐसी क्या शिक्षा दी है उसको? तो ये डॉक्टर बोला अरे मैंने तो उसको कोई शिक्षा दिया ही नहीं, मैं तो मेरे साथ में रखता था उसको। तो डॉक्टर ने उसको बुलाया और पूछा कि अरे तू मूर्ख व्यक्ति है क्या, तो तू ये सबको क्या कर रहा है, क्या कैसा इलाज करता है? हाँ, बोले उसमें क्या है, जैसा आपने इलाज किए थे वैसा मैंने इलाज किया। बोले कैसे? बोले आपने उस दिन मैं आपके साथ गया था, वो घोड़े की गर्दन में सूजन थी, आपने बोला हथौड़ा मारो, तो मैंने हथौड़ा मारा तो वो ठीक हो गया। तो वैसे ही मैंने क्या किया, जितने भी यहाँ पर जानवर थे, जहाँ जहाँ उनको तकलीफ होती थी वहाँ वहाँ उनको मैंने हथौड़ा मारा, और हथौड़े के कारण ये सब लोग बोल रहे कि वो मर गए जानवर करके। डॉक्टर ने बोला अरे मूर्ख, तुझे समझता नहीं है कुछ भी। जब मैंने उस घोड़े का उसकी जो गर्दन में सूजन थी वो देखने के लिए जब मुंह खोला, तो मुझे दिखा कि एक तरबूजा उसके गले में फंस गया था। तो तरबूजा तोड़ने के लिए मैंने उसको हल्के से हथौड़े से मारा। जब वो तरबूजा फूट गया तो वो पूरा तरबूजा नीचे उतर गया और उसकी सूजन कम हो करके ठीक हो गई। लेकिन जब तेरे को पूरा मालूम ही नहीं है तो तूने सबको हथौड़े मार मार के सबको जान से मारा। ऐसा जैसे ही सुने सब किसानों ने, तो वो सब उठा के उसको बहुत पकड़ के खूब उसकी धनाई की। तो हमको तात्पर्य में ये देखना है कि हमको किसी की नकल नहीं करनी है, बराबर है। हमको हमारा यहाँ पर अपनी बुद्धि लगानी है। अब यहाँ पर ये जो श्लोक में बताया है कि क्षत्रियों ने ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो आज के ज़माने में हमको कलयुग के जो नियम है उनके हिसाब से हमारे जो आचार्य ने हमको बताया है, हमने उसी के हिसाब से हमको चलना चाहिए। हमने 4 नियमों का पालन करना चाहिए, 16 माला हमने जप करना चाहिए, और श्रीमद् भागवतम का, भगवत गीता का, चैतन्य चरितामृत का हमने श्रवण कीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, सभी भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा।